आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सिंपल टॉपिक जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसको हम आमतौर पे काफी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है इसकी केमिकल फॉर्मूला जो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको केमिकली कहा जाता है और इसकी फॉर्मूला जो है NaHCO3। तो इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी फॉर्मूला NaHCO3 है, इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं या कश्मीरी में हम इसको सोडर कहते हैं। इसको किस तरह इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है, अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, ठीक है। इससे पहले भी हमने इसको एक बार पढ़ा है थोड़ा सा, तो यहां पे हम इसको रिपीट करते हैं। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम a cold concentrated solution, cold concentrated solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड यानी जिसको हम नमक कहते हैं, उसका कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको आमतौर पे ऐसे ब्राइन कहा जाता है। तो ब्राइन जो है जब कोल्ड कंसंट्रेटेड यानी जिसमें काफी मिकदार में सोडियम क्लोराइड हो, उस वाले सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। इसको ब्राइन से प्रिपेयर किया जाता है। जब ये ब्राइन रिएक्ट करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी फॉर्मूला CO2 है, अमोनिया NH3, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मींस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। क्योंकि एक्वस फॉर्म में होता है इसलिए हम कहेंगे इसको, ये पूरा जो है ये एक्वस फॉर्म में होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, हम ऐसे लिखेंगे NH3, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। NaHCO3 जो है यही है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पहले हमने पढ़ा था कि इसकी फॉर्मूला जो है बेकिंग सोडा की सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम केमिकल नेम जो इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर ब्राइन से प्रिपेयर किया जाता है। जब ब्राइन रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे और एक साल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह इसकी प्रिपरेशन होती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हुआ ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा या जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, उसकी फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, तो आपको मालूम होगा प्रॉपर्टीज का मतलब ये कैसा दिखता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कैसी है। इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाइट होता है ना, व्हाइट क्रिस्टल्स, बिल्कुल सफेद, जो जिस तरह इसके क्रिस्टल्स होते हैं, इसका कलर व्हाइट होता है। स्पेरिंगली soluble in water, वाटर सोल्यूबल होता है। स्पेरिंग का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह जल्द ही
एकदम से पानी में हल नहीं होता, बल्कि अगर हमें इसको हल करना होगा पानी में तो हम इसको स्टायर करते हैं। बरअक्स इसके कि अगर हमारे पास नमक होता है, जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं वो रेडिली सॉल्युबल होता है, जबकि जो मीठा सोडा होता है जिसको हम सोडर कहते हैं, तो हम जब इसको पानी में मिलाते हैं तो ये पानी में जल्दी हल नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज अल्कलाइन इन नेचर। ये बेसिक होता है, तब इसलिए हम इसको कहते हैं अल्कलाइन इन नेचर। ये अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक नहीं होता है। ठीक। अब हम देखेंगे इसकी कुछ अहम यूजेस। तो सबसे पहला यूज जो है, यूजेस, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी। हमारे स्टमक में कभी हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, उसमें ज्यादा जो HCl रिलीज होता है उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम आवर स्टमक। हमारा स्टमक जब अपसेट हो जाता है एसिडिटी की वजह से, तो बेकिंग सोडा को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें एसिडिटी से रिलीफ मिले। ठीक है। और दूसरा एक जो अहम यूज है इसका, तो बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर इससे तैयार की जाती है। कैसे कि बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब उसके साथ ये वाली एसिड्स मिलाए जाते हैं तो वहां पे बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर को बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग केक्स और ब्रेड्स। केक्स बनाते हैं या ब्रेड्स बनाते हैं। आपने देखा होगा जो बेकरी के ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड वहां पे जो बनाई जाती है या केक्स जो बनाए जाते हैं, वो फूले हुए होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है ना। तो वो फूलने के लिए, उसको फुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है बेकिंग पाउडर। तो जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखे बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स रहते होते हैं, जैसे हम वो बंद खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, वो फूले हुए होते हैं, पफड़। ठीक है, उसको पफड़ होते हैं ना तो वो किसकी वजह से होते हैं? बेकिंग पाउडर की वजह से। तो मैंने पहले बताया बेकिंग पाउडर तैयार की जाती है जब बेकिंग सोडा के साथ टार्टेरिक एसिड या साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, ये इसकी एक अहम यूज है। और एक इंपॉर्टेंट यूज जो हमने पहले भी पढ़ा है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन। ठीक है, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शंस। फायर एक्सटिंक्शन उस इक्विपमेंट को कहते हैं जिसके जरिए से हम आग बुझाते हैं। तो आग बुझाने का जो फायर एक्सटिंक्शन होता है, उसमें आपने देखा होगा सोमो गाड़ियों में जब हम चलते हैं तो वहां पे, या कोई बिल्डिंग होती है वहां पे कुछ सिलेंडर्स लगे होते हैं। उन सिलेंडर्स को इसलिए वहां पे रखा जाता है कि खुदा न खास्ता जब कभी आग लग जाती है तो उसको प्रेस किया जाता है और उससे जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और उसकी वजह से हम आग बुझाते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये पढ़ाया है कि इसमें जो है एक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें ये बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल। जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है उस एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे गैस एक निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो आग बुझाने के काम आती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो एक टाइप जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का, आग बुझाने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आला जो आग बुझाने का होता है, उनमें एक टाइप जो है वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें इस्तेमाल की जाती है बेकिंग सोडा। तो मैंने आपको बताया कि वो कैसे काम करता है। उसमें एक एसिड होता है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो ये बेकिंग सोडा उसमें चला जाता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसके माउथ को हम उस आग की तरफ कर लेते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से
वो आग बुझ जाती है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर होता है बेकिंग सोडा का, और इसी तरह बेकिंग सोडा को बड़े पैमाने पर तैयार भी किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल ऑनलाइन क्लास होगी आपकी।